तो हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कैट बाय एलपीटी। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री टाइप्स ऑफ मीन्स। ठीक है, तो उसके पहले एक बार फटाफट देख लेते हैं कि हार्मोनिक मीन क्या होता है, सॉरी हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अभी तक हमने डिस्कस किया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी एक तीसरा प्रोग्रेशन है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हालांकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी एक आइडिया होना चाहिए हमें कि व्हाट एग्जैक्टली इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो बहुत सिंपल सी चीज है, अगर कुछ नंबर्स एपी में होते हैं तो फंडा क्या है, फंडा ये है कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस सेम होता है तो वो हम बोलते हैं वो जो सीरीज है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर एक नंबर सीरीज है जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम है तो उस सीरीज को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज बेसिकली नंबर्स इन अ सीरीज विच आर रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी। नहीं आया समझ में? सिंपल सी भाषा में बोले, अगर कुछ नंबर्स एचपी में है, अगर कुछ नंबर्स एचपी में हैं तो इनके जो रेसिप्रोकल्स होंगे ना, 1 अपॉन नंबर 1, 1 अपॉन नंबर 2, 1 अपॉन नंबर 3 एंड सो ऑन, ये सब क्या होंगे? ये होंगे एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। तो लेट्स टेक एन एपी 1 अच्छा एपी नहीं, ये एचपी है। 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये जो टर्म्स हैं 1/6, ये है अरिथमेटिक, सॉरी ये है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। क्यों है ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में? समझो यहां पर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है बिकॉज इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं, क्या है रेसिप्रोकल? 1 अपॉन ये इफेक्टिवली क्या है? 1 है। तो 1 अपॉन 1 क्या होता है? 1, 1 अपॉन 2 इज 2, 1 अपॉन 3 इज 3, 1 अपॉन 4 इज 4, 1 अपॉन 5 इज 5, 1 अपॉन 6 इज 6। तो ये जो सीरीज बन रही है आपकी, ये सीरीज क्या है बताओ हमारी? ये सीरीज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, और इनके रेसिप्रोकल्स ये हैं, रेसिप्रोकल्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये जो सीरीज है, ये सीरीज क्या होगी? हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। सिंपल सा ये फंडा है। तो अगर आपको कोई भी टर्म्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दिए हुए हों और उनका आपको कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, वैसे तो आता नहीं है, बट अगर एचपी में कोई क्वेश्चन होता है और उसको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल का है फंडा, आप उन नंबर्स का रेसिप्रोकल लो और वो जो सीरीज आएगी उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मान के आप नॉर्मल जो एपी में हमने कंसेप्ट पढ़े हैं उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। सिंपल है, बस इतना ही करना है, कुछ भी नहीं है। एचपी के टर्म्स का रेसिप्रोकल करके उनको एपी की तरह सॉल्व करना है, दैट इज इट। इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में बस यही समझने का है, और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं यहां पर। तो एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू एचपी नीड टू बी कन्वर्टेड बाय कन्वर्टिंग द टर्म्स इन एन एपी, और एपी में कैसे कन्वर्ट होगा? रेसिप्रोकल लेके। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे आज के मेन ऑब्जेक्टिव की, विच इज अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ सम नंबर्स। तो अरिथमेटिक मीन तो आई होप सबको पता ही होगा, अरिथमेटिक मीन बोल लो या फिर इसको हम बोल सकते हैं सिंपल एवरेज। अरिथमेटिक मीन बोलो या सिंपल एवरेज बोलो, सिंपल एवरेज तो कैलकुलेट किया ही होगा सबने, इजंट इट? तो अरिथमेटिक मीन बोलो या सिंपल एवरेज बोलो, एक ही बात है। क्या होता है सिंपल एवरेज? सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सिंपल है। अब एक चीज का खास ध्यान रखना भाई, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि अर्थ नंबर्स एपी में होंगे तो उनका अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी आपको डेटा दिया हो आप उसका अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर के डेटा एपी में है, जीपी में है, एचपी में है या किसी में भी नहीं है। कोई भी रैंडम डेटा हो, 5, 10, 12, 55, 100। अब ये 5 नंबर्स हैं, क्या ये एपी में है, जीपी में है, एचपी में है? किसी में भी नहीं है, लेकिन इनका फिर भी हम अरिथमेटिक मीन तो निकाल ही सकते हैं। क्या होगा अरिथमेटिक मीन? सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सिंपल जो एवरेज होता है वो है, राइट? तो यहां पर अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? क्या हुआ? अरिथमेटिक मीन इज सम ऑफ ऑल द नंबर्स। ये नंबर्स जरूरी नहीं है कि एपी या एचपी या जीपी में हो, ये जरूरी नहीं है। तो अरिथमेटिक मीन इज सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है,
अब जब हम आपने एवरेज पढ़ा होगा तो सिंपल एवरेज में लॉजिकल मीनिंग समझा होगा इसका कि कुछ नंबर्स हैं, लेट्स से 2 4 10, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये दो और ले लेते हैं, 14 एंड 20। इनका जो अब जब हम एवरेज निकालेंगे तो इनका जो एवरेज आएगा वो आएगा 2 + 4 + 10 + 14 + 20 डिवाइडेड बाय 5। कितना हो जाएगा, 2 4 6 20 40 50 10। एवरेज कम्स आउट टू बी 10। इसका अब लॉजिकल मीनिंग क्या है, इसको समझें क्या। मैथमेटिकली तो फॉर्मूला याद है, हमें पता है। इसका मतलब ये है कि टोटल मार्क्स, मान लो ये मार्क्स है किसी एग्जाम में, ये 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो इसका लॉजिकल मतलब ये है कि अभी मार्क्स सबके अलग अलग हैं, लेकिन अगर ये जो टोटल मार्क्स आए हैं, टोटल मार्क्स क्या है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स, सम अगर वही रखना है एंड सबके मार्क्स बराबर हो जाएं तो वो बराबर नंबर क्या होगा। ये सबके मार्क्स अलग अलग ना होते हुए अगर पांचों स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम होते तो वो कितना होते, सच दैट सेम मार्क्स होने पर जो टोटल सम आएगा वही सम होना चाहिए अलग अलग मार्क्स पर भी। तो वो सेम मार्क्स क्या होने चाहिए, 10। तो 10-10 नंबर आए पांचों के, तो भी टोटल कितने नंबर आएंगे, 50 आएंगे। अलग अलग थे तो भी टोटल कितना था, 50 था। ये मतलब होता है सिंपल एवरेज का कि अलग अलग नंबर ना होते हुए ये सारे नंबर्स अगर सेम होते तो सेम सम लाने के लिए वो सेम नंबर क्या होता, 10 होता। ठीक है, ये है लॉजिकल मतलब अर्थमेटिक मीन का या फिर सिंपल एवरेज का हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट ज्योमेट्रिक मीन पर। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नंबर्स इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स रेज्ड टू द पावर 1/n, या फिर इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं, कई जगह आप ऐसा देखोगे, nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स a1 a2 a3 so on till an। ठीक है, ये होता है ज्योमेट्रिक मीन। ये भी लिख लेना, मेक श्योर यू राइट दिस प्रॉपर्ली। तो ये होता है ज्योमेट्रिक मीन। अब इसका लॉजिकल मतलब क्या है, लॉजिकल मतलब जैसे हम यहां बोल रहे थे ना कि नंबर अलग अलग ना होते हुए सेम होते, तो सेम सम लाने के लिए वो सेम नंबर क्या होता, तो सेम सम आना चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन में हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। तो मान लो आपके पास तीन नंबर्स हैं 2 4 एंड 8। ठीक है, 2 4 8 ये तीन नंबर्स हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन हटा देता हूं। अब आपको निकालना है इसका ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन ये बोलता है कि नंबर ऐसा क्या हो ताकि ये तीनों नंबर अलग अलग ना हो के सेम होते। मान लो सेम, सॉरी 4 तो नहीं, अगर कोई नंबर सेम होता, x ही होता सिंपल, अगर ये तीनों नंबर सेम होते यानी x x x होते, तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट होना चाहिए ओरिजिनल नंबर्स का, यानी 2 × 4 × 8। तो ये हो जाता है x³ इज इक्वल टू 2 × 4 × 8। तो यहां से ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा, क्यूब रूट कर दो, तो क्यूब रूट ऑफ 2 × 4 × 8 ये हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन में हम प्रोडक्ट कांस्ट मतलब प्रोडक्ट सेम करने के लिए ट्राई करते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स, राइट। और नेक्स्ट आते हैं हम हार्मोनिक मीन पर। तो हार्मोनिक मीन का बस फॉर्मूला ध्यान रख लो, इसका कोई खास ज्यादा यूज होता नहीं है। हार्मोनिक मीन क्या होता है, थोड़ा सा इसको मैं वैसे समझा देता हूं। हार्मोनिक मीन इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल टर्म्स। मतलब क्या, देखो अगर आपके पास चार नंबर हैं, लेट्स से 1/1 1/2 1/3 1/4, ये चार टर्म्स हैं, इनका आपको निकालना है हार्मोनिक मीन। इनका हार्मोनिक मीन क्या होगा, इनका हार्मोनिक मीन होगा 1/द अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स। तो रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल टर्म्स क्या हो जाएंगे हमारे यहां पर, रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल होगा 1, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल 3 और इसका रेसिप्रोकल 4 हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल टर्म्स यानी इनका अर्थमेटिक मीन 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स इज 4, ये होता है हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो अगर मैं जनरलाइज करूं हार्मोनिक मीन ऑफ दीज टर्म्स, तो वो क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन विल बी 1/,
द अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स, कितने टर्म्स हैं? 9, n टर्म्स हैं, तो अपॉन n अर्थमेटिक मीन के लिए क्या करेंगे? इन सारे टर्म्स के रेसिप्रोकल का सम, तो 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3, सारे रेसिप्रोकल का ये हो गया अर्थमेटिक मीन, और उसका रेसिप्रोकल होता है हार्मोनिक मीन। तो ये n ऊपर चला जाएगा, हेंस द हार्मोनिक मीन कम्स आउट टू बी n अपॉन सम ऑफ ऑल द रेसिप्रोकल टर्म्स। ठीक है, टर्म्स का रेसिप्रोकल। मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये वाले दो पार्ट्स होते हैं, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ठीक है, और एक सिंपल प्रॉपर्टी होती है यहां पर AM, GM, HM की, फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स arithmetic mean is greater than or equal to geometric mean is greater than or equal to their harmonic mean. This is true for all positive real numbers. This is true for all positive real numbers. ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर, सारे कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए ये आइडेंटिटी हमेशा ट्रू होगी। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ध्यान रखना, क्या है इंपॉर्टेंट चीज? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, AM is always greater than or equal to GM। ये वाला पार्ट देखते हैं, AM is always greater than or equal to GM। तो इक्वालिटी कब आती है? ऐसा कब होगा? जब अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों बराबर हो जाएंगे। कब होगा ऐसा? इक्वालिटी holds when the terms are equal, यानी when A1 will be equal to A2 will be equal to A3 so on till AN। जब सारे टर्म्स बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा? AM GM के बराबर हो जाएगा और GM भी HM के बराबर हो जाएगा। यह है हमारा सिंपल सा रिलेशन AM GM और HM का। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स 4, 8, 16 एंड सो ऑन। इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो अगर आप देखोगे तो ये टर्म्स क्या हैं? ये टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो फायदा हो गया इससे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे तो इनका प्रोडक्ट निकालना थोड़ा सा आसान रहेगा। चलो देख लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, ये कितने टर्म्स हैं पहले तो ये देखते हैं। T1 जो है, T1 है 4, T2 है 8, T3 है 16 सो ऑन टिल Tn है 1024। अब हमें पता है Tn क्या होता है? फर्स्ट टर्म इंटू r की पावर n-1, यही होता है। तो चलो देखते हैं, n की वैल्यू निकालते हैं यहां से। 1024 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 4 इंटू कॉमन रेशियो क्या है? 2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है ना, तभी तो जीपी है। कॉमन रेशियो 2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, ये हो जाएगा 2 की पावर n-1। तो 1024 क्या होता है? 2 की पावर 10 हमें पता है, 4 होता है 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर n-1 हो जाएगा। तो 2 पावर 10 अपॉन 2 पावर 2 इज 2 पावर 8 विच इज इक्वल टू 2 की पावर n-1। तो यहां से आ गया हमारे पास 8 इज इक्वल टू n-1 आ जाता है। ठीक है, 8 इक्वल्स टू n-1, तो यहां से वी हैव n इज इक्वल टू 9। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 9 टर्म्स हैं यहां पर। फाइन, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? सिंस 9 टर्म्स है तो ज्योमेट्रिक मीन होगा 9th रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज नंबर्स, 4 इंटू 8 इंटू 16 so on till 1024। ठीक है, चलो तो ये हो गया 9th रूट ऑफ, अब 4 क्या होता है? 2 की पावर 2, 8 होता है 2 की पावर 3, 16 होता है 2 की पावर 4 so on till 1024 होता है 2 की पावर 10। तो होगा क्या अब ये 9th रूट ऑफ, यहां पर 2 बेस सारा 2 है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा 2 + 3 + 4 टिल 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9th रूट ऑफ 2 की पावर। अब ये AP है, 2 + 3 + 4 ये क्या हो गया? सम ऑफ एन AP हो गया, राइट। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 12। तो 12 goes by 2 6 times, 6 9s are 54 and this comes out to be 9th root of 2 की पावर 54। तो अब मैं इसको यहां पर सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो 9th रूट ऑफ 2 की पावर 54 ये हो गया। दिस इफेक्टिवली इज 2 की पावर 54 रेज्ड टू द पावर 1/9 which is effectively 2 की पावर 54 into 1/9 which is 54/9 यानी कि 6, 2 की पावर 6।
एंड 2 की पावर 6 होता है 64। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ऑल दीज टर्म्स इज 64। अब यहां पर मैं एक चीज और आपको स्पेसिफाई करना चाहता हूं। पहले ये सारे टर्म्स लिख लेते हैं एक्चुअली कि क्या क्या थे। 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 एंड 1024। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ टर्म। ये T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, 8 एंड 9। अब हमने एक चीज देखी थी जब हमने बात की थी अर्थमेटिक मीन की या सिंपल एवरेज की, जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देख रहे थे, तो अर्थमेटिक मीन इज सेम एज द मिडिल टर्म। ये हमने बात किया था, ये इसका प्रूफ भी देखा था। यहां पर भी कुछ ऐसा होता है जब हम ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू द मिडिल टर्म इन अ जीपी। ये स्पेसिफिकली एक जीपी के लिए बात कर रहे हैं हम, नॉट रैंडमली फॉर एनी नंबर्स, ठीक है। इन अ जीपी द ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू द मिडिल टर्म। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म क्या है यहां पर देखो 64 है ना, और ज्योमेट्रिक मीन क्या आया था 64 ही आया था। हेंस यू कैन क्लियरली सी कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नंबर्स इन जीपी इज द मिडिल टर्म। तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट अच्छे से, है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अभी। Find the arithmetic mean of the series of all such two-digit numbers which are divisible by 7. 7 से डिवाइड होने वाले सारे 2-digit numbers का हमें सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालना है या सिंपल एवरेज निकालना है। तो फर्स्ट 2-digit नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 है 7 इंटू 2 14 होगा, है ना। बेसिकली 7 से डिविजिबल नंबर्स क्या होंगे, 7 के मल्टीपल्स होंगे जो 7 की टेबल में आते हैं। तो पहला 2-digit नंबर क्या होगा ऐसा, 7 इंटू 2 14। नेक्स्ट क्या होगा 7 इंटू 3 21, फिर होगा 7 इंटू 4 28, सो ऑन चलता जाएगा टिल 7 इंटू 12 84 होगा, 7 इंटू 14 7 इंटू 14 कितना हो जाएगा 98। ये 2-digit नंबर। इसके बाद जो नेक्स्ट मल्टीपल आएगा 7 का, 7 इंटू 15 वो कैसा हो जाएगा 3-digit नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 3-digit नहीं चाहिए हमें, तो सारे 2-digit नंबर्स का एवरेज निकालना है। तो इनका जो एवरेज है, इनका एवरेज क्या होगा, द एवरेज विल बी सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ये नॉर्मल तरीका होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन एक बेटर तरीका भी है। सिंस हमें पता है ऑल दीज टर्म्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है कि नहीं है, 14 21 28 सो ऑन, 7 ऐड होता जा रहा है ना, ये एपी सॉरी एम लिख दिया मैंने, एपी है ना, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एपी है तो एवरेज क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म का एवरेज विल बी एवरेज ऑफ द होल सीरीज, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इज 14, लास्ट टर्म इज 98, तो 14 प्लस 98 बाय 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 112 बाय 2 विच इज 56, सॉरी 56। So the average of this whole series is 56। इन सारे नंबर्स का एवरेज 56 है। नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स इज 50। ओके, व्हाट कैन बी सेड अबाउट दैट अरिथमेटिक मीन। तो हमने अभी एक प्रॉपर्टी देखी थी, फॉर एनी पॉजिटिव नंबर्स अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ये हम रिलेशन ऑलरेडी देख चुके हैं बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम। अब कितने भी टर्म्स हो फर्क नहीं पड़ता, 2 टर्म्स 3 टर्म्स 4 टर्म्स हो, दिस इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स एज लॉन्ग एज द टर्म्स आर पॉजिटिव, ठीक है। तो अब आपको ये दे दिया हुआ है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर्स इज 50। भैया ज्योमेट्रिक मीन 50 है तो व्हाट कैन बी सेड अबाउट देयर अरिथमेटिक मीन। इनका जो अरिथमेटिक मीन होगा, अरिथमेटिक मीन जो होगा, जो अरिथमेटिक मीन होगा वो हम बोल सकते हैं विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 50, इजंट इट। जीएम से तो बड़ा ही होना चाहिए एचएम।
तो यहां पर हम बोल सकते हैं डिस्टिंक्ट। अच्छा, डिस्टिंक्ट भी बोल दिया है यहां पर। इक्वालिटी कब आती? जब नंबर्स दोनों सेम होते, लेकिन नंबर सेम नहीं है, अलग है, तो इक्वालिटी नहीं आएगी। इतना बोल ही दिया है कि नंबर्स अलग अलग हैं। तो am इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 50। ऑप्शन सी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा इस केस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ am of two numbers is greater than gm of the numbers by 6, ओके, तो am is equal to gm plus 6, पहली चीज तो ये दे दी। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर्स इज 9:1, तो नंबर्स हम ए और बी मान लेते हैं, इनका रेशियो है 9:1। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है कि नंबर्स क्या है, व्हाट आर द नंबर्स नाउ। तो एक काम करते हैं, पहला जो नंबर है ए, इसको हम मान लेते हैं 9x, और दूसरा नंबर बी है उसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? 9x प्लस x विच इज 10x डिवाइडेड बाई 2, अर्थमेटिक मीन हो जाएगा 5x। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा इनका? वो होगा, दो नंबर्स है तो स्क्वायर रूट ऑफ 9x इंटू एक्स। तो 9 का स्क्वायर रूट है 3, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है x। तो यहां से आपके पास am और gm दोनों आ गए हैं। तो नाउ यूजिंग दिस रिलेशन, अर्थमेटिक मीन विच इज 5x इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन 3x प्लस 6। तो यहां से 2x इज इक्वल टू 6 आ जाता है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3। x इज 3 एंड पूछा गया था व्हाट आर द नंबर्स, तो नंबर्स आर 9 इंटू 3 27 एंड x3, ये हो गया। तो ये हो गए आपके नंबर्स 27 एंड 3। ऑप्शन सी यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका ये भी है कि आप एक एक करके ऑप्शंस चेक करते जाओ, एक एक करके ऑप्शंस चेक करते जाओ जिनका अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से 6 ज्यादा आए और उनके नंबर्स का रेशियो 9:1 होना चाहिए। तो रेशियो तो 9:1 है, लेकिन अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से 6 ज्यादा सिर्फ यही आएगा। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। The arithmetic, harmonic and geometric means between the two positive numbers are 144 by 15, 15 and 12, but not necessarily in this order. Then the HM, GM and AM respectively are. तो again वही प्रॉपर्टी है हमारी, एक सिंपल सी, AM is always greater than or equal to GM is always greater than or equal to HM। ये प्रॉपर्टी सिंपल सी है हमारी, या फिर ये रिलेशन है बिटवीन AM एंड GM। अब यहां पर आपको दे दिया है कि भाई जो भी है ये तीन नंबर्स, वैल्यू ये है, किस ऑर्डर में है ये वैल्यू नहीं पता। इनमें से कोई, इन तीनों में से कोई सा भी AM हो सकता है, कोई सा भी GM और कोई सा भी HM हो सकता है। तो इतना समझ में आ रहा है AM, GM, HM बराबर तो नहीं है, बराबर नहीं है तो नंबर्स तो ये बराबर नहीं होंगे। AM, GM, HM बराबर तभी होते हैं जब सारे नंबर्स बराबर होते हैं। तो यहां पर नंबर्स बराबर नहीं है क्योंकि AM, GM, HM अलग अलग है। तो इतना समझ में आता है कि जो भी ये तीन नंबर्स हैं AM, GM, HM, उसमें सबसे बड़ा लार्जेस्ट वैल्यू किसकी होगी? AM की, स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी HM की। ठीक है, तो अब हमें बेसिकली इस बात पे फोकस करना है कि इन तीनों नंबर्स में से सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो 15 तो डेफिनेटली 12 से बड़ा है ही। ठीक है, चलो 144 बाय 15, इसकी वैल्यू कितना होगी? अब इसकी वैल्यू देखो, डिनोमिनेटर 15 है ना, तो 15 इंटू 10 होता तो न्यूमरेटर 150 होता। अगर न्यूमरेटर 150 होता तो 150 अपॉन 15 10 हो जाता, लेकिन न्यूमरेटर छोटा है, मतलब ये नंबर 10 से छोटा है। तो जो भी है ये नंबर, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली निकालने की जरूरत नहीं है अभी, बट ये नंबर 10 से तो छोटा है। तो 12 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 144 बाय 15। 12 डेफिनेटली इससे बड़ा है। तो इन सारे नंबर्स में सबसे बड़ा 15 हो गया, मतलब ये हो गया अरिथमेटिक मीन। सबसे छोटा 144 बाय 15 हो गया, मतलब ये हो गया हार्मोनिक मीन। और इसमें बीच वाला जो बचा है वो हो जाएगा आपका ज्योमेट्रिक मीन। तो HM, GM, AM respectively are, HM is 144 by 5, GM is 12 and AM is 15. Option C will be the right answer here. ठीक है, cool. आगे बढ़ते हैं। नाउ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्या है, देखो, AM ऑफ टू नंबर्स, स्पेसिफिकली अगर मैं दो नंबर्स के बारे में बात करूं तो दो नंबर्स का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो सिंपल है A प्लस बी बाय 2।
वहीं अगर हम देखें ज्योमेट्रिक मीन, तो दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन होता है स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स a इंटू बी। हार्मोनिक मीन क्या होगा? सिंपल सा है, अगर आप दो नंबर्स a और b ले रहे हो तो हार्मोनिक मीन क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ इनके रेसिप्रोकल। तो इनके रेसिप्रोकल्स का अर्थमेटिक मीन होगा 1/a प्लस 1/b बाय 2। ठीक है, तो देखो ये तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1/a प्लस 1/b। ये हो जाएगा 2/1/a प्लस 1/b का एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर ए बी हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा b प्लस ए या a प्लस बी। अब ये ए बी ऊपर जाएगा तो 2ab अपॉन a प्लस b हो जाएगा। तो दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वो आता है 2ab अपॉन a प्लस b। तो ये होता है हार्मोनिक मीन। नाउ ये स्पेशल केस है, दिस इज आई एम डिस्कसिंग ओनली फॉर टू नंबर्स। अब जो नेक्स्ट चीज आने वाली है ना, वो सिर्फ और सिर्फ दो टर्म्स हैं या दो नंबर्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, क्या है रिलेशन? इफ यू टॉक अबाउट ओनली टू नंबर्स देन स्क्वायर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू am इंटू hm, या फिर इन अनदर टर्म्स gm इज, ध्यान देना ये थोड़ा सा अटपटा है, gm इज ज्योमेट्रिक मीन of am and hm, या फिर इन अदर वर्ड्स am, gm and hm are in geometric progression। देखो दो नंबर्स अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, और दो नंबर क्या, तीन नंबर, लेट्स से x y z, अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं तो यहां से हम बोल सकते हैं y अपॉन एक्स का जो रेशियो है वही रेशियो होगा z अपॉन y का, राइट, बराबर होगा। तो यहां से आ जाता है y स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू z। इफ टू नंबर्स और थ्री नंबर, सॉरी, इफ थ्री नंबर्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है, ये चीज होती है। तो यहां वही हो रहा है, स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू नंबर्स। मतलब ये जो नंबर है ना, ये बीच का नंबर है इन दोनों के, अगर इनको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सोचें तो am, gm, hm are in geometric progression, hence gm is the geometric mean of am and hm। नहीं समझ में आ रहा हो, कोई टेंशन नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू am into hm and this is applicable only and only for two terms। ये तीन टर्म्स, चार टर्म्स, पांच टर्म्स में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अभी इफ ए बी सी आर इन एपी, तो ये वहीं आगे जो अभी मैं समझा रहा था, अगर तीन नंबर्स एपी में हैं तो मिडिल टर्म विल बी द एवरेज ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स, यानी बी विल बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। कैसे? देखो एबीसी एपी में है, इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है बी माइनस ए शुड बी इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस सी माइनस बी, है क्या नहीं है? अब ए को उधर ले जाओ तो ये ए प्लस सी होगा, बी को इधर ले जाओ 2b हो जाएगा, तो b क्या आ जाएगा? a प्लस सी बाय 2। If exactly three terms are in AP, the middle term will be the simple average of the extreme terms। और यही चीज एप्लीकेबल होगी GM पर भी, GP जब हम बात कर रहे हैं। तीन टर्म्स अगर GP में है ABC, then the middle term will be the geometric mean of the extreme terms। B will be equal to square root of A into C। ठीक है, और वहीं अगर ये तीन टर्म्स HP में होते हैं, ABC अगर HP में होते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होते हैं, तो B विल बी हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C। A और C का हार्मोनिक मीन क्या होगा? ट्वाइस ऑफ AC अपॉन A प्लस C। तो हार्मोनिक मीन B विल बी ट्वाइस ऑफ AC अपॉन A प्लस C। ये अभी हमने देखा था ना, A और B का हार्मोनिक मीन क्या होता है? 2AB अपॉन A प्लस B। तो यहां B की जगह C आ गया, B की जगह यहां पर C आ गया, राइट। तो A और C का हार्मोनिक मीन होगा 2AC अपॉन A प्लस C, सिंपल। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, राइट। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अभी एक एग्जांपल देखते हैं सिंपल सा। इफ ज्योमेट्रिक मीन इज 18 एंड अरिथमेटिक मीन इज 27 देन हार्मोनिक मीन इज व्हाट? तो सिर्फ दो नंबर्स की बात कर रहे हैं, एक्चुअली यहां पे स्पेसिफाइड नहीं है, स्पेसिफाइड होना था फॉर टू numbers, the geometric mean is 18 and the arithmetic mean is 27, then the harmonic mean is what? वो two numbers specified होना था। तो we know geometric mean
का स्क्वायर इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया हुआ है 18, तो 18 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू अर्थमेटिक मीन 27 इंटू हार्मोनिक मीन। तो यहां से हार्मोनिक मीन की वैल्यू आएगी 18 स्क्वायर यानी 18 इंटू 18 अपॉन 27। ठीक है, तो 9 से 27 कैंसिल आउट होगा 3 टाइम्स, 9 से 18 जाएगा 2 टाइम्स, 18 गोज बाय 3 6 टाइम्स, 6 इंटू 2 इज 12। तो हार्मोनिक मीन कितना आ गया हमारे पास 12, यानी ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। द हार्मोनिक मीन ऑफ द टू गिवन नंबर्स विल बी ऑप्शन सी 12। फाइन, तो ये हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मीन्स के अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है एंड हार्मोनिक मीन क्या होता है। और अगर स्पेसिफिकली दो नंबर्स की बात करी जाए, अच्छा नॉर्मली बात किया जाए तो am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू hm। ठीक है, एंड दिस रिलेशनशिप इज ऑल्सो ट्रू फॉर इवन इफ देर आर ओनली टू नंबर्स। लेकिन व्हेन देर आर एग्जैक्टली टू नंबर्स तो एक एडिशनल चीज और है हमारे पास। क्या है एडिशनल चीज? ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ am एंड hm। ये एडिशनल चीज है विच इज एप्लीकेबल जब सिर्फ और सिर्फ दो नंबर्स होते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं एक लास्ट चीज पे, मीन्स में हम बात करें इंसर्टिंग मीन्स। दो नंबर्स के बीच में अगर आपको मीन्स इंसर्ट करने हो तो इससे क्या मतलब है वो देखते हैं। चलो तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं, थ्योरी तो समझा ही दूंगा बाद में। लेट्स से दो नंबर्स है 2 and 10। ठीक है, 2 और 10 के बीच में ना इफ आई आस्क यू टू इंसर्ट वन मीन, इनके बीच में एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो, तो एक अर्थमेटिक मीन लेट्स से हम a1 इंसर्ट करते हैं। तो क्या मतलब है कि अगर आपने एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया तो इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है, इफ यू इंसर्ट दिस मीन तो इसका यह मतलब होगा कि अब आपके पास कितने टर्म्स हो गए? टोटल 3 टर्म्स हो गए, एंड ऑल दीज 3 टर्म्स विल बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये 3 नंबर्स क्या होंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे तो इफेक्टिवली ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया आपका पास थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म हो गया। तो इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो तो 2 है। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस सीरीज? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम? ये हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखा हुआ है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं? चलो उसके लिए फिर क्या करेंगे हम, जो थर्ड टर्म है 10, वो जो फॉर्मूला है ना हमारे पास tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 10 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस ये थर्ड टर्म है ना 3 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d हो जाएगा। तो यहां से 10 माइनस 2 8 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज 2 इंटू डी। तो यहां से हमारे पास d की वैल्यू कितना आ गई? 4 आ गई। d कम्स आउट टू बी 4। दैट मीन्स ये जो हमारा बीच में अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया था इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बेसिकली ये सीरीज कैसे बन रही है? कॉमन डिफरेंस ऐड करके, 4 ऐड करके। तो a1 क्या हो जाएगा? 2 प्लस 4 6 एंड 6 प्लस 4 थर्ड टर्म हो गया 10। तो अर्थमेटिक मीन जो इंसर्ट करना है वो कैसे इंसर्ट करेंगे? जो इंसर्ट करने के बाद जो सीरीज बनेगी दैट सीरीज शुड बी इन एपी। तो एपी के फंडे लगाकर आप बीच में ये जो आपने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया है उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, राइट? तो यहीं से एक चीज आपको और क्वेश्चन आता है फिर कि जरूरी है क्या सिर्फ एक ही अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करें? नहीं, मल्टीपल अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट कर सकते हो आप। मान लो आपको बोल दे कि इंसर्ट कितने 7 अर्थमेटिक मीन्स हियर, इंसर्ट 7 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 10। बाप रे, 7 अर्थमेटिक मीन्स कैसे करेंगे? चलो देख लेते हैं। तो a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 ये 7 अर्थमेटिक मीन आपने इंसर्ट किए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अब ये जो 9 टर्म्स है ना, ये जो 9 टर्म्स है ये क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो इन टर्म्स की जो ये जो a1 a2 a3 है अर्थमेटिक मीन है, इनकी वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू निकालने के लिए हम सिंपली देखो, ये है फर्स्ट टर्म और ये कौन सा है? टोटल हो गए कितने? 9 नहीं 7, हाँ टोटल हो गए 9 टाइम्स। तो ये है आपका 9th टर्म। तो यहां से हम बोलेंगे 9th टर्म विच इज 10 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म विच इज 2 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। तो यहां से आएगा 10 माइनस 2 इज 8 विच इज इक्वल टू 8d एंड दिस गिव्स अस 8 से डिवाइड करो, d इज इक्वल टू 1। d की वैल्यू कितना आ गई? 1 आ गई। d 1 आ गया, इसका मतलब क्या है?
ये जो सीरीज बन रही थी ना हमारी एपी बन रही थी, इसका कॉमन डिफरेंस 1 है, तो पहला टर्म 2 है तो नेक्स्ट क्या होगा 3, फिर नेक्स्ट होगा 4, फिर होगा 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो अगर 7 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने थे तो इन 7 अरिथमेटिक मीन्स की वैल्यू क्या हो गई 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 हो जाती है। ये दिस इज हाउ यू इंसर्ट अरिथमेटिक मीन्स। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बनाने जो भी है। आई विल इरेज दिस नाउ। तो यहां पर अगर आपको सिर्फ एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, इफ am इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ a and b, इट मींस a, am and b आर इन AP। जब हम सिर्फ एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं तब ये चीज होती है। ठीक है, व्हाट इफ यू हैव टू इंसर्ट मल्टीपल अरिथमेटिक मीन्स, 2 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने पड़ जाए अगर a1 a2, तो इसका ये मतलब होता है फर्स्ट टर्म a, फिर a1 a2 एंड b, ये जो 4 टर्म्स हैं दे विल बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये हो जाएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो लास्ट टर्म है वो हो जाएगा a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू डी। तो यहां से हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं। a हमें पता है, b हमें पता है, 2 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं तो टोटल टर्म्स कितने हो गए 4 टर्म्स हो गए, ये भी हमें पता है। ठीक है, तो n भी पता है। द ओनली अननोन इज द कॉमन डिफरेंस, वो हमारा इस इक्वेशन से निकल आएगा। ठीक है, ये है। तो अगर 3 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं बिटवीन 3 एंड 24, तो इन तीनों का सम क्या है। एग्जाम्पल है, इफ a1 a2 a3 आर द 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 24, देयर सम इज व्हाट। तो 3 और 24 के बीच में 3 अरिथमेटिक मीन है a1 a2 एंड a3। अगर ये 3 अरिथमेटिक मीन है मतलब ये क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। नाउ सिंस दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए इस एपी में, नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 2 तो ऑलरेडी थे, 3 आपने इंसर्ट किए, टोटल 5 टर्म्स हो गए। तो आई कैन से 5th टर्म इज फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू है 5, टोटल टर्म्स 5 हो गए, राइट। तो 5th टर्म 24 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 3 प्लस 4d हो जाएगा। 21 माइनस 3, सॉरी 24 है, 24 है और 5 है। ठीक है, तो 24 माइनस 3 इज 21, 21 जाएगा 4 से डिवाइड होगा, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 21/4 आ गया। ठीक है, ये हो गया कॉमन डिफरेंस। अब आपसे पूछा क्या है, सम ऑफ ऑल दीज अरिथमेटिक मीन्स। तो a1 की वैल्यू देखो कितना हो जाएगी, a1 की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 24/12, इसमें ऐड करोगे 21/4, सॉरी 3 प्लस 21/4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 21, 33/4। a2 की वैल्यू कितना होगी 33/4 प्लस 21/4, ये हो जाएगा 54/4। एंड a3 कितना होगा, a3 होगा a2 प्लस दी कॉमन डिफरेंस 21/4, 54/4 प्लस 21/4, ये हो जाएगा 75/4। एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग यू sum of all these 3 numbers. तो sum of all these 3, 33 plus 54 is 87, 87 plus 75, ये हो जाएगा 162, 162/4। 162/4 is the sum of all the 3 arithmetic means जो हमने यहां पर इंसर्ट किए हैं। ठीक है, चलो तो सेम लॉजिक को बिल्ड करते हैं और अब बात करते हैं इंसर्टिंग ज्योमेट्रिक मीन्स। जब अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने के बारे में बात कर रहे थे तो जितने भी टर्म्स टोटल हो रहे थे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थे। वहीं अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन की बात करूं तो अगर आपको 1 या 2 या 3 या 4 या 10 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने को बोले क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे, इंसर्ट करने के बाद जितने टर्म्स होंगे, पहला टर्म, आखिरी टर्म और बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन्स होंगे, वो सारे टर्म्स क्या होंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल if gm is the geometric mean between a and b, it means a, gm and b are in gp। ये gp में है, मतलब इन दोनों का जो रेशियो है वही इन दोनों का रेशियो होना चाहिए, राइट। ये फंडा है यहां पर। तो gm स्क्वायर विल बी a इंटू बी, तो gm विल बी स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी। a और b का ज्योमेट्रिक मीन यही होता है। ठीक है, वहीं अगर आपको एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने पड़ जाए, मान लो अगर 2 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने पड़ जाए a और b के बीच में, तो इसका मतलब होगा a, g1, g2 and b are in geometric progression।
तो अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकेंड, थर्ड और ये हो जाएगा फोर्थ टर्म। और हमें पता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में nth टर्म इज फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर n-1। ये होता है ना nth टर्म, हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो इसका यूज करके फर्स्ट टर्म तो हमें पता है, हमें लास्ट टर्म भी पता है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है। जो हमें नहीं पता है वो है कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो कैसे आएगा? इस इक्वेशन का यूज करके हम कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट, तो उससे जल्दी अच्छे से समझ में आएगा। G1, G2, G3 आर ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 and 162। 2 और 162 के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन है, G1, G2 एंड G3। हमें निकालना है G3 की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ G3। तो अगर ये कितने टर्म्स हो गया? 5 टर्म्स हो गए। अगर G1, G2, G3 इन दोनों के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन है तो ये जो 5 टर्म्स हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। नाउ इफ दे आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब ये क्या है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ टर्म। तो यहां पर हम बोल सकते हैं फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो रेज टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1। ठीक है, तो 182 गोज बाय 2 81 टाइम्स विच इज इक्वल टू आर की पावर कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। 81 क्या होता है? 3 की पावर 4 होता है, इजंट इट? और एक्चुअली इसको ऐसे नहीं देखो, तो यहां से r की वैल्यू हो जाएगी फोर्थ रूट ऑफ 81। ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ 81 विल बी इधर +3 और -3। तो यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगी? या तो +3 आएगी या फिर -3 आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर आपसे पूछिए वैल्यू G3 की। G3 यानी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म की वैल्यू पूछी है। सो द फोर्थ टर्म हियर विल बी फर्स्ट टर्म 2 इंटू कॉमन रेशियो, जो कि या तो +3 होगा या फिर -3 होगा, रेज टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? फोर्थ टर्म चाहिए ना, तो 4 - 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू +-3 की पावर 3। तो 2 इंटू ये +3 लेंगे तो +3 का क्यूब 27 प्लस में आएगा, -3 लेंगे तो -3 का क्यूब -27 आएगा। तो ये 2 इंटू 27 इज 54, साथ में प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो G3 की जो वैल्यू है, G3 की वैल्यू है वो है इधर +54 या फिर -54, राइट? तो दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट अर्थमेटिक मीन या फिर ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। 1, 2, 5, 10 कितने भी आप इंसर्ट कर सकते हो इजीली। हार्मोनिक मीन की अगर हम बात करें, अगर हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करना है तो एक ही हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना है, तब तो बहुत सिंपल है। हार्मोनिक मीन विल बी 2ab अपॉन a प्लस b, जो स्टैंडर्ड हम अभी डिस्कस कर भी चुके हैं। ठीक है, एक से ज्यादा हार्मोनिक मीन अगर आपको इंसर्ट करना हो तो फिर हम क्या करेंगे? हम वही करेंगे जो am gm के लिए कर रहे थे। हम 2 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करेंगे, a, h1, h2, b, और इन चारों नंबर्स को हम मान लेंगे क्या? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो हम सॉल्व कर नहीं सकते, तो हम इनका लेंगे रेसिप्रोकल, 1 अपॉन a, 1 अपॉन h1, 1 अपॉन h2 एंड 1 अपॉन b। इन टर्म्स को AP में मानेंगे और AP की तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी सॉल्व। तो बेसिकली अगर तो मैं पूरा एग्जाम्पल नहीं ले रहा क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं हार्मोनिक मीन हमारे लिए। तो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू विद हार्मोनिक मीन मल्टीपल कैसे इंसर्ट करना है। इनफैक्ट मतलब हार्मोनिक मीन के तो क्वेश्चंस आई डोंट थिंक सो कि कभी हार्मोनिक मीन पूछा भी है कैट में। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, एंड इनफैक्ट ऑफ लेट ऐसे क्वेश्चंस आए भी नहीं है कैट एग्जाम में जहां पर आपको हार्मोनिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने की जरूरत पड़े। बट दिस वाज एक सॉर्ट ऑफ पहले क्वेश्चंस आए हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड के व्हाट डज इट एक्चुअली मीन टू इंसर्ट हार्मोनिक अर्थमेटिक मीन्स एंड ज्योमेट्रिक मीन्स। हार्मोनिक मीन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसीलिए आई एम नॉट गेटिंग इनटू एग्जांपल्स ऑफ दैट आल्सो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से विल बी डिस्कसिंग मिसलेनियस सीरीज। हमारा अर्थमेटिक मीन हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गया। वी हैव सीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो वो जो स्टैंडर्ड हमारे प्रोग्रेशंस हैं वो हो चुके हैं। अब आते हैं हम
मिसलेनियस सीरीज पर जो हम नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।